श्री राधे। यहाँ पर सुबह सारा काम हो चुका है, साफ़ सफाई कर ली है, भगवान जी नहला दिए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आरती की तैयारी हो रही है। आज मैं मीठे में आपको दिखाने वाली हूँ कुछ अच्छी अच्छी मिठाइयाँ जो भगवान जी को बहुत पसंद है। यहाँ पर सभी मिलके आरती कर चुके हैं और तिलक लगा रहे साथ मिलके। और सामग्री खेदी है, धूप एक अग्नि खेदी है और सारे यहाँ पे जोत लगा के और फिर से 2 लौंग भी खेदी हो जोड़ा, ठीक है ना, अच्छे रहते हैं, है ना। आज जो है कृष्ण जी का जन्म हुआ था आज, तो ये त्यौहार इसलिए होता है कि जो बुराई है ना उसका अंत करने के लिए कृष्ण जी ने जन्म लिया था। और जो है जब वो गोकुल में आए थे और उसके बाद उनकी जो है छोटी छोटी चटपटी सी बातें, चटपटे से काम, उनकी जो है नटखट सी यादें ताज़ा हुई हैं और सभी लोगों में और पूरे देश में ये उत्सव मनता है जन्माष्टमी का। तो चलो भाई, हाँ तो मैंने सोची आज पहन लेते हैं। ठीक लग रही है टी शर्ट, बढ़िया वृंदावन की पहने जाते रही। चलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा पे लगना पहना आज मैंने ये वाले पहने, आज मेरा मन बहुत है वैसे इन्होंने पहनने को, तो मैंने निकाल ही ली, आज के दिन काम आ गए। तो हमने सुबह नमकीन आलू बनाए थे, दही के साथ ले लिए हैं और 12 बजे व्रत खुलता है, पूजा पाठ सारी हो गई थी। फिर ये है शाम का समय, शाम के समय हमने आलू छौके हैं यानी आलू की सब्ज़ी बनाई है तनीसा ने, ताकि हम अच्छे से अब खाना खा सकें। और चाय भी बना ली है क्योंकि फिर हम जो है 5 बजे तक, 6 बजे से पहले पहले हम अपना खाना खा लेते हैं। फिर उसके बाद हम बिल्कुल भी खाना नहीं खाते, पानी तक भी नहीं पीते हैं और 1 से 1:30 बजे तक फिर हम ऐसे ही रहते हैं जब चंदा निकलता है, जब हम अर्घ जो है देते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद चंदा निकलता है। फिर पूजा पाठ होती है, आरती होती है, सारे भोग लगते हैं, फिर हम जो है सारा काम करके जब हम अपना व्रत खोलते हैं तो इस तरह पूजा होती है। और सुबह हम जो है 12 बजे के बीच में पानी ले लेते हैं। आपके लिए लाई हूँ मैं झटपट बनाने वाले DIY। और यहाँ पर जैसे कोई भी फंक्शन हो, कोई भी आपका व्रत हो, नवरात्रे हो या जन्माष्टमी जैसे आज आई है, तो उस पर हम बना सकते हैं बढ़िया सा DIY। यहाँ पर मैं बैठे बैठे तबीयत मेरी ख़राब हो ही रही है, तो मैंने सोचा चलिए भाई अपने यहाँ पर बैठ के, और मैं जैसे हमारे पास बहुत सारी लहस बची हुई होती हैं, कुछ चीज़ें हमारी एक्स्ट्रा बची हुई रहती हैं जो हमारे काम की नहीं होती है, तो वेस्ट चीज़ों को ना होने दें। यहाँ पर हमने आलू भी छौंक लिए हैं, सभी जो हम साथ साथ जो है अपना खाना भी फिनिश कर लेंगे ताकि हम जो है रात तक रह सकें। और यहाँ पर ये DIY मैंने सुंदर सा आप सबके लिए बनाया है। मेरे पास रखी थी सुंदर सुंदर लहसें, तो मैंने इस तरह बोतल पर यहाँ पर इसे लगाकर और इसे फ़ोल्ड कर दिया है। और आप धागे से फ़ोल्ड कर दे, देखिए कितने आसान तरीके से मैंने DIY बनाया है। और ये है स्पेशल DIY हमारे जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर है। और यहाँ पर प्रशांत भी आ गया है और मैंने इसे पहले ही फ़ोन करके बुला लिया था कि तू भी जो है खाना वाना खा लीजिए थोड़ा जल्दी, जिससे जो है हम रात तक रह सकें। तो बस मुझे पहले से जैसे मेरी मम्मी हमारा ध्यान करती थी, इसी तरह हम भी अपने बच्चों का ध्यान करते हैं। यहाँ पर तनिषा पापा के लिए तनिषा बना रही खाना और आलू टमाटर की सब्जी। तो भाई यहाँ पर तनिषा ने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मेरे ही कपड़े भीज रहे हैं। जैसे आ रही है ना थोड़ी सी देर में, क्योंकि गर्मी आज बहुत ज़्यादा है और बारिश भी आ सकती है, क्योंकि आज के दिन चाहे थोड़ी सी बारिश पड़ो लेकिन पड़े ज़रूर है, चाहे थोड़ी सी झारा पड़ो, है ना। लेकिन बारिश आज के दिन आपने देखा होगा हमेशा आती है और चाहे हल्की आओ। तो यहाँ पर साबूदाना अगर खिचड़ी बनाने के लिए रखते हैं तो उससे 2 घंटे पहले हमें इसे भिगोना पड़ता है। यहाँ पर मैंने पिसान से साबूदाना भिगवाया है और इसे 2 घंटे पहले भिगो के रखेंगे ना तो ये बिल्कुल बढ़िया बन जाता है। और इसे आप धोकर जो है भिगोने के लिए रख दें तो इस तरह जो ना साबूदाना खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए भाई इसे रेस्ट पर छोड़ देते हैं, ढक के रख देते हैं। इधर यहाँ पर रात हो गई है, आ गए तनिषा के पापा भी और अब खाने की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो मिठाइयाँ हैं वो बनने की तैयारी हो रही है। घी रखा है डिब्बी में और ये हमारी 5 किलो मतलब 3 साढ़े 3 किलो की डिब्बी जिसमें ये घी है, तो इसका इस्तेमाल हम व्रत में करेंगे। रात हो गई, लाइट भी चली गई है, अभी गई है। और मंदिर में हो रही है आरती, भजन वजन चल रहे हैं, कीर्तन हो रहा है और उसके बाद 12 बजे होंगी पूजा सबके यहाँ पे। मैं करवा दूँ ड्राई फ्रूट में कहाँ। तो यहाँ पर अब की बार जन्माष्टमी पे बना रही है तनिषा सारी मिठाइयाँ, क्योंकि मुझे जो है जैसे किचन में आती हूँ और 5 मिनट से ज़्यादा रहने की वजह से चक्कर से आने लगते हैं और पूरे कंधे वंधे एकदम सुन्न हो जाते हैं, तो इसकी वजह से मुझे बाहर रहना पड़ेगा और वहाँ पे जो काम है उन्हें मैं कर लूँगी। और इधर यहाँ पर जो तनिषा नारियल का बरूदा होता है ना उसे भून रही है, उसके बाद इसमें जो है मावा ऐड होगा
और यहाँ पर हम डालेंगे दूध, और ये कच्चा दूध ले लें आप, या जो है उबला हुआ दूध ले सकते हैं आप, और उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, दूध अच्छा होना चाहिए। तो ये दूध हमारा बहुत ही अच्छा है, उसमें हमने डाल दिया है। डालने के बाद इसे भी मिला लेंगे अच्छे से। और ये नारियल की जो मिठाई है ना, दूध के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसमें डाल देंगे चीनी, और चीनी डालने के बाद हमारे जो कान्हा जी हैं उनके लिए भोग बनेगा, और भोग की तैयारी बड़े दिल से और अच्छे से हो रही है। और इसकी तैयारी तनिषा कर रही है ना, तो बहुत मतलब हमने मावा तो एक दिन पहले ही भून लिया था, तो उसकी तैयारी तनिषा ने बहुत अच्छी करी, बहुत मेहनत करी। तो भगवान तीनों बच्चों को खूब अच्छा रखे और खूब अच्छा ग्रो करे, क्योंकि मन से आवाज़ आती है, माता पिता के से आशीर्वाद देते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे ही हमारे जीवन जीने का एक सहारा होता है, एक महत्व होता है, जिसके लिए हम जीते हैं और इतनी उम्र तक भी लगे रहते हैं लाग करके। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं तनिषा ने ये जो बरूदा और मावा डाल के और चीनी डाल के, और इसमें जो थोड़ा सा घी भी ऐड कर दिया था, और ये आपस में मतलब करके और इसे रख दिया रेस्ट के लिए। तो इस तरह मिठाई बहुत अच्छी बनती है, और इसके बनेंगे लड्डू। तो लड्डू भी बनाने बहुत ज़रूरी है, कि हमेशा हम बनाते हैं लड्डू, और यहाँ पर आप जो है इसे थोड़ी देर रेस्ट पे छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप जो है इस तरह ही गोल गोल बना के इस पर बरूदा फोल्ड कर दें, मतलब ऐड कर दें इस पर। तो बहुत ही अच्छे अच्छे लड्डू बने और बहुत ही स्वादिष्ट भी लगे, और मीठा बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाया तनिषा ने। मैं बहुत खुश हो रही थी कि तनिषा लड्डू मतलब इतने अच्छे बनाए जो तूने, और पेड़े भी बनाएगी। तो बस इस तरह जो है कान्हा जी की जो तैयारी है हम सुबह से कर रहे हैं। और आलू की जो हमने वो बनाए थे ना आलू छौके, वो भी बहुत टेस्टी दही के साथ लगे, और दही हमने एक्स्ट्रा ही जमा ली थी। और पूरा दिन इतना एंजॉय करा हमने, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई क्लीनिंग जब हम करते हैं, अपने घर को व्यवस्थित तरीके से रखते हैं। यहाँ पर लड्डू भी हमारा रेडी है, इसमें हमने जो है जो अपने बरूदा है ना नारियल का, वो डाल लिया है। और ये जो बरूद है ना बारीक वाले, ये बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास ना हो तो इसे मंगा कर रख सकते हैं, एक पैकेट आ जाता है, तो वो बहुत दिनों तक चलता है। तो भाई यहाँ पर बढ़िया सी टेस्टी सी दूसरी मिठाई की तैयारी हो रही है। दूसरी मिठाई कैसे बनानी है, एक आधी कटोरी बेसन, आधी कटोरी आटा हल्का सा ब्राउन करना है, उसके बाद इसे चलाते रहना है। और उसके चलाने के बाद तो यहाँ पर बेसन और आटे को एक कटोरी में रख देंगे हम साइड करके। और यहाँ पर अपने बच्चों को हमेशा काम करना सिखाना चाहिए। हारी बीमारी परेशानी में वो आपका सपोर्ट बनेंगे और आपका साथ वो ही देंगे। इसीलिए हमारे जैसे बच्चों पे काम आता है। तो मुझे अब तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे अच्छे से काम कर पा रहे हैं, और जैसे कपड़े भी धो रहे हैं, घर का काम भी सारा हो रहा है, और मैं भी लगी रहती हूँ, देखती रहती हूँ। यहाँ पर हमने कढ़ाई में दूध ले लिया है, 1 कप दूध लिया है, और उसके बाद हमने जो भुना हुआ आटा और बेसन है वो भी ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने 2 चम्मच भर के वो डाल दिया मावा, और मावा डालने के बाद इसे हम अच्छे से चला लेंगे। तो इसके टेस्टी से बनेंगे पेड़े। यहाँ पर डाल दिए हमने चीनी स्वाद अनुसार, और चीनी हिसाब से डालते हैं ना तो ही अच्छी लगती है। फिर यहाँ पर हमने अपना घर का घी ऐड कर दिया है। उसके बाद इस जो है आटे को, इस डो को हम चला लेंगे, और चलाने के बाद इसके पेड़े इतने टेस्टी बनते हैं। और कान्हा जी को पेड़े बहुत ही पसंद है, तो इसलिए हमने अब की बार पेड़े बनाए हैं, और घिया की जो लौज है वो बाद में बनाएंगे। तो भाई यहाँ पर कढ़ाई को ढककर अपना काम करते रहना चाहिए, और इस तरह क्लीनिंग भी रखनी चाहिए। फिर जो हमारा ये डो है इसे हम अपने प्लेट में कर लेंगे, हल्का सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम पेड़े का डो बनाकर और मीडियम साइज़ की सारी लोइयाँ जो है बनाएंगे। यहाँ पर डो को पहले अच्छे से मैश कर लेंगे आपस में दोनों हाथों की मदद से। हल्का सा इसमें आप घी भी लगा सकते हैं जैसे थाली में, ताकि वो चिपके ना। वैसे बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, और मिठाई बहुत अच्छी बनती है, पेड़े मतलब बहुत अच्छे बनते हैं। तो भाई चाहे जेंट्स हो या लेडीज़ हो, बेटा हो या बेटी हो, सब पे काम करना आना चाहिए। किसी को हमने बैठने दिया और किसी को हम काम करा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सबको एक समान समझ के रखना चाहिए। जैसे बेटी है, पहले लोग क्या करते थे, बेटियों को कम समझते थे और बेटों को ज़्यादा। बेटों को बाहर निकलने की छूट मिलती थी, बेटियों को घर पे रहने की छूट मिलती थी, जो जिससे वो ख़राब चीज़ें थी। और हम अभी मैं जैसे आवाज़ दे रही हूँ, मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि हम बेटियों को मतलब इतने ऐसे कैसे रखा जाता था। तो इसलिए कोई भी सही जो पहले बीत गया है वो बेशक कल था,
लेकिन याद तो आता ही है। इसलिए बेटियों को और बेटों को एक समान समझें और अपने काम करने का उन्हें तरीका सिखाएं, ताकि वो अच्छे बुरे समय पे अपना काम, अपना पेट भर सकें। इस तरह भाई काम करना चाहिए, बस मेरी तो यही राय है। इधर यहाँ पर देख सकते हैं तनीषा ने जो पेड़े की तैयारी करी है, इस तरह जो है लोई सी बना कर रख दी हैं, और इसी तरह पेड़े बनते हैं वृंदावन में और मथुरा में, जो कान्हा जी को भोग लगते हैं। यहाँ पर ड्राई फ्रूट लगा दिए हैं काजू लगाकर, और इस गार्निश कर दी है। गार्निश करके भगवान जी को भोग लगाने के लिए सारी थाली मतलब रेडी करी जाएगी इसी तरह। और पहले ही हम सारी तैयारी कर लेंगे, ताकि जब हम रात को पूजा करेंगे ना, तो हम शाम को पूजा नहीं करते हैं, रात को ही अपनी पूजा पाठ सारा करते हैं, आरती करते हैं कान्हा जी की, सभी को भोग लगाते हैं। इस तरह पूरी तैयारी करने के बाद एक लाइफ में ना सुकून सा भी मिलता है कि भाई जन्माष्टमी है। फिर इस टाइम रात को तो आप खाना नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए सारी तैयारी अभी से ही चल रही है। और हम रात के लिए भी ना थोड़ी सी जैसे साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे, वो हम रख लेंगे, और मीठा वगैरह सारा रख लेंगे। उससे क्या होता है, आपकी जो तैयारी है वो पहले से हो जाती है ना, तो आप सुकून शांति से रहेंगे और चिड़चिड़ापन भी नहीं होगा। यहाँ पर हम चीनी की चाशनी बनाने के लिए आधी कटोरी हमने चीनी ले ली है, कढ़ाई में ऐड कर दी है, और इसमें थोड़ा सा जो है पानी ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने अपना घर का घी ले लिया है, और यहाँ पर कढ़ाई में जब हम चाशनी बनाते हैं तो एक तार की चाशनी बननी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर घी में देख सकते हैं 1 चम्मच जो है बेसन डाल दिया है, और 1 कटोरी हमने रवा डाल दिया है। इस रवा को हम घी में भून लेंगे, बहुत ही बढ़िया मिठाई बनती है। तो एक तरह से आप बर्फ़ी ही समझिए, बर्फ़ी टाइप में बनेगी, और थोड़ी दरदरी सी रहेगी, बहुत ही स्वादिष्ट लगी हमें खाकर। और आपको भी इसलिए रेसिपी दे रहे हैं ताकि आप भी ट्राई कर सकें। और देखिए बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, और आपकी सुंदर सी प्यारी सी मिठाई तैयार भी हो जाएगी। क्योंकि सुंदर इसलिए बोल रही हूँ, बहुत ही अच्छी लगी मुझे तो भाई आप ट्राई ज़रूर करें, और मेरे चैनल को भी फॉलो करें, और इसी तरह लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें। यहाँ पर हमारी जो वो है रवा, वो घी में भुन चुका है। तो यहाँ पर हमने चाशनी डाल दी है। चाशनी डालने के बाद एक प्लेट में हमने थोड़ा सा घी लगा लिया है, ताकि जो है हमारी मिठाई चिपके ना। तो भाई यहाँ पर इस बैटर को हम इसमें डाल देंगे, और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो कट करके भी रख सकते हैं, आप चाहे तो केक के तौर पे भी रख सकते हैं, क्योंकि कान्हा जी का जन्मदिन है, तो आप इसे जो केक भी समझिए, क्योंकि हम इसे काटेंगे नहीं। और इस पर ड्राई फ्रूट डाल देंगे, उससे ये इसकी गार्निश हो जाएगी, बहुत ही सुंदर तरीके से ये अच्छा लगेगा। इस तरह आप छोटे छोटे पीसों में कट करके ड्राई फ्रूट डाल लें। तो यहाँ पर हमने काजू बादाम डाल लिए हैं, और भाई बहुत ही बढ़िया हमारी मिठाई बनकर तैयार है। तो इस तरह हमारी मेहनत चल रही है, और मन बहुत लग रहा है। बच्चे भी तीनों बढ़ती हैं मेरे, मैं भी बढ़ती हूँ। और ये हमारा घी है, हल्का सा हमने इसे ता लिया है, क्योंकि जैसे बार बार चाहिएगा ना, तो हम ऐसे चम्मच से ना लेके ऐसे ले लेंगे। फिर यहाँ पर हम बना रहे मक्खन। तो यहाँ पर आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ आसान तरीका मक्खन बनाने का। जैसे कान्हा जी का जन्मदिन है और उनको मक्खन बहुत पसंद है, तो हर किसी के यहाँ पे मक्खन नहीं होता है, तो आप घी लें, उसमें अपनी जो है बर्फ़ ऐड कर लें, और उसे अच्छे से मैश करें हाथों से, तो उसका यहाँ पर एक मक्खन तैयार हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया मक्खन तैयार है एकदम। और इसमें चीनी डाल लें या मिश्री डाल लें, और मिश्री ही डाली जाती है वैसे तो, और हमने मिश्री भी डाली है, चीनी भी डाली है। तो चलिए भाई यहाँ पर मक्खन हम अपने छोटे से टिफिन में रख लेंगे, जो हम रात को भोग लगाएंगे। यहाँ पर झटपट बनने वाला माखन भी तैयार है, और हमारा घर का माखन भी है, तो दोनों में से कोई सा ही ले लेंगे। और यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट में बादाम, काजू और मुनक्खा है। चरणामत बनाने के लिए दूध लेंगे आधी कटोरी, उससे आधी कटोरी कम लेंगे हम दही, और उससे कम लेंगे हम चीनी, और फिर उससे कम लेंगे हम शहद। यहाँ पर शहद ले लिया है, और फिर डालेंगे उससे भी कम हम घी। तो यहाँ पर देख सकते हैं पांचों चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे, और उसमें तुलसी का पत्ता डाल के भगवान जी का भोग बना के ढक के रख देंगे। यहाँ पर चरणामृत बनाने के बाद ढक के रख देंगे, और भगवान जी का भोग ऐसा लगता है क्या क्या बना दे भगवान जी के लिए, और बहुत मन भी लग रहा है। यहाँ पर हमने घी ले लिया है, घी में हमने जो है जीरा डाल दिया, जीरा डालने के बाद कढ़ी पत्ता और हरी मिर्च ऐड कर देंगे। यहाँ पर सेंधा नमक डलेगा, क्योंकि व्रत वाला नमक होता है, और व्रत वाले जो है साबूदाने की खिचड़ी बन रही है, तो उसकी तैयारी हम पहले से कर रहे हैं। और यहाँ पर टमाटर भी हमने बारीक कट करके डाल दिया है, और साबूदाने की ये खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पर रेसिपी आपके लिए भी हमने पहुँचाई है, ताकि आप भी जो है अच्छे से इंजॉय कर सकें इस रेसिपी को। तो यहाँ पर हम डाल देंगे
पानी, और पानी स्वाद अनुसार डालेंगे, यानी कि थोड़ा सा हम पतला रखेंगे अपनी साबूदाने की खिचड़ी को। यहाँ पर 2 घंटे का भिजा हुआ साबूदाना अब हमने धोकर 2 बार ऐड कर दिया इसमें, और यहाँ पर अच्छे से पक गया है। पकने के बाद यहाँ पर हमारी जो खिचड़ी है साबूदाने की वो भी रेडी है। बहुत ही स्वादिष्ट लगी हमें खिचड़ी खा के। आप सबको तो हम जैसे अब वीडियो पहुंचा रहे हैं तो देख सकते हैं, इसे साथ के साथ खाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। और इसे रख देंगे ढक के, रात के 12 बजे के बाद हम खाएंगे। यहाँ पर जो DIY मैंने बनाया है बोतलों का, देख सकते हैं मेरी लैस रखी थी सुंदर सुंदर, जिनसे मैंने अपनी बोतलें तैयार की हैं। यहाँ पर तो लड्डू, और अब 12 बजने वाले, थोड़ी सी देर बाकी है। यहाँ पर चंदा देखने की तैयारी चल रही है, और बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, लूडो भी खेल रहे हैं और गुब्बारे फुला रहे हैं। उधर मेरे जो DIY बोतलों का बनाया है वो भी बहुत ही सुंदर प्यारा लग रहा है। आपके पास भी अगर ऐसी लैस रखी हो तो बहुत ही झटपट बनाने के लिए DIY बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर हमने गुब्बारे पहले से ही रख रखे हैं लेके, और ये 100 रुपये का पैकेट आया था, तो इसे हम जो फुला लेंगे, और ये जो पिचकारी रखी है ना इससे फूल जाएगा, ये इसी के लिए होती है। यहाँ पर मैं फुला रही हूँ, और कान्हा जी के जन्मदिन की कर रहे हैं तैयारी, और बहुत ही ज़ोरों शोरों से हमारे यहाँ पे भी आवाज़ आ रही है। मंदिर में पूजा पाठ चल रही है, और आरती 12 बजे के बाद ही होती है हमारे यहाँ पे हमेशा। तो इस तरह हमारे यहाँ पर जन्माष्टमी बनती है। सारे हमने पकवान जो हमने खाने के लिए बनाए ना व्रत वाले, वो रख दिए हैं पकवान, मतलब साबूदाने खिचड़ी बनाई है, सारे मीठे बनाए हैं हमने। यहाँ पर गुब्बारे सारे फुला रहे हैं, तो तनीसा करेगी मंदिर की डेकोरेशन। यहाँ पर मैंने गुब्बारे फुला के अब सारी तैयारी हम जो है जोत में ले चलेंगे, और उस सारी तैयारी को करेंगे। यहाँ पर तनीसा ने एक बढ़िया सी चुन्नी ले ली है, नई लाई थी मैं इसको, और इस तरह डेकोरेशन कर रही है। पानी ले लिया है जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि चंदा मामा भी निकल चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले चंदा मामा को जल दे देते हैं, और चंदा एकदम छोटे उसमें निकले हैं कटिंग में। तो चलिए भाई, चंदा मामा निकल गए हैं, मौसम भी साफ़ है, तो जल चढ़ा देते हैं। जय हो चंद्र देवता महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। तो आनंद से बड़ा सुंदर उत्सव है ये, और सजावट करते हैं सभी लोग, और कितना मतलब मन से व्रत रहते हैं। तो कृष्ण कन्हैया लाल हमारी जो है सभी मनोकामना पूरी करें, हमारा सबका कल्याण करें, और सबकी सुरक्षा करें, और सबको एकदम मतलब काम चलाएं, सबका सबका अच्छा वातावरण रहे, सब खुश रहें अपनी लाइफ में। तो इसी शुभकामना के साथ, यही शुभकामनाएं हमारी आप सबके लिए भी और अपने लिए भी। यहाँ पर तनिषा सुंदर सी प्यारी सी डेकोरेशन कर देगी, और जो बोतल मैंने बनाई है वो भी सजा दी है। यहाँ पर हम जल लगा के आए हैं, जल तो लगाया है चीनी के दाने दूध डाल के, और चंदा देवता निकल गए हैं, और 12 बज गए, 12 बज के कितने मिनट, तो फ्रेंड्स 12 बज के 14 मिनट में निकल गया चंदा, और हम दिया है जल, और भटकारे जैसे ही भटकार कह रही, गुब्बारे जैसे हाथ लगा रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं। हाँ ऐसे जा रहे हैं, सिंगा पे लगो। हाँ, तो भाई अपने घर को सुख शांति में बनाने के लिए 5 चीज़ों का खास ख्याल रखें। सुबह उठकर धरती माता के हाथ जोड़ें, उसके बाद झाड़ू पोछा करके अपने घर के काम को तरीके से करें, और उसके बाद अपने काम को करने के लिए एक्टिव रहिए, और जो है अपने अपनों को भी खुश रखिए। जब वो खुश हैं तो आप भी खुश हैं। यहाँ पर कान्हा जी की प्रतिमा देख सकते हैं, उन्हें नहलाएंगे। सारे पकवान जो हमने बनाए हैं, मैंने मीठे मीठे बनाए हैं, वो सारे रख दिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बादाम और मुनक्खा हो गए हैं, और हो गई काजू, तो यहाँ पर रख दिए, मक्खन रख दिया है, और डेकोरेशन देख सकते हैं, गुब्बारे लगा दी हैं, चुन्नी सुंदर सी लगा दी है, और जो मैंने बोतल सजाई है वो भी लग चुकी हैं। और कान्हा जी को नहलाने के लिए हम सभी वेट कर रहे हैं, और कितना अच्छा लग रहा है, बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा दिन मतलब कैसे बीत गया पता ही नहीं चली। यहाँ पर जो चरणावत बनाया है वो भी रख दिया है, तो देख सकते हैं सारी तैयारी अच्छे से हो रही है ज़ोरों शोरों से। और यहाँ पर परात ले ली है, उसमें यहाँ पर तुलसी का पत्ता हर खाने में डालना चाहिए, जब भी कान्हा जी भोग लगाएंगे, नहीं तो भोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसमें तुलसी के पत्ता ज़रूर डालने पड़ते हैं। तो जितने भी खाने हमने बनाए हैं, मीठे बनाए हैं, सब में हमने तुलसी के एक पत्ता डाल दिया है। और अब जो है कान्हा जी को नहलाएंगे, और नहलाने के बाद उन्हें अच्छे से पूछेंगे। तो इस तरह कान्हा जी का भोग लगता है। फल भी लगा दिए, जैसे कि अनार रख दिए हैं, और अनार हमने छील के भी रख दिए हैं। तो भाई पूरा दिन जो है अच्छे से बिताया। और यहाँ पर तनिषा ने प्यारी सी सुंदर सी ड्रेस बनाई। और पहली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर हम चारों बरती हैं, तो तीनों बच्चे मेरे और मैं यहाँ पर हाथ लगा के तनिषा नहला रही है। पहले दूध से नहलाए हैं, फिर दही से नहलाए हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है शहद ले लिया है, और शहद लेने के बाद चीनी और हल्दी ले लिया हमने, और तुलसी का पत्ता भी डाल दिया इसमें। और उसके बाद जो हम 5 चीज़ों से नहलाते हैं ना, तो इस तरह जो हमारी पूजा हो गई है ख़त्म।
और इसी तरह हर साल नहाते हैं, हर साल हम उन्हें अच्छी तरह सजा सजा के बैठाते हैं। बहुत ही सुंदर ये उत्सव लगता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर फिर पानी से नहला रहे हैं और अच्छे से इन्हें मल देंगे। और देखिए कितने प्यारे हमारे सुंदर से प्यारे से कान्हा जी। और ये फ्लावर वाले कान्हा जी हैं जो हमारे यहाँ पे है ना, तो ये मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं मटकी के साथ। तो यही मैं रखती हूँ हमेशा, और इन्हीं की जो ना यही रखती हूँ। तो मुझे यही अच्छे लगते हैं। जो हमारे पास है ना चीज़ें, उसी में खुश रहना चाहिए, जैसे हम खुश रहते हैं। यहाँ पर तनिषा जो ड्रेस बनाई थी सुंदर सी, तो अपने हाथों से इसने बनाई है, मुकुट बनाया प्यारा सा, तो इसने लगा दिया है। देख सकते हैं कितना सुंदर मुकुट और कितनी सुंदर ड्रेस बनाई है। और डेकोरेशन भी बहुत ही प्यारी हो रही है कान्हा जी की। अब की बार और भी अलग से हमने डेकोरेशन करी। आरती कर रहे हैं सारे मिलकर, और इस टाइम ना 12:30 बज रहे हैं। आरती करते करते हमें 1 बज गया था और बहुत मन लग रहा था। यहाँ पर जो हमारी गौ माता है उसको भी हम रख देंगे कान्हा जी के पास, क्योंकि कान्हा जी को गौ माता और गौ जी का जो है माखन बहुत पसंद है, दूध बहुत पसंद है ना। जब गऊ चराने जाते थे ना, तो कान्हा जी उनका दूध ऐसे ही पी लेते थे, और उन्हें चरा के कान्हा जी वहीं बांसुरी बजाते थे। बड़ा अच्छा लगता है सोच कर भी, देख कर भी, और याद ताज़ा हो जाती है। तो इसी तरह कान्हा जी की नटखट यादें याद आती हैं। और साल में एक बार जो दिन आता है, सभी अच्छे से एंजॉय करके मनाते हैं। तो हमने भी खूब एंजॉय करके मनाई। यहाँ पर कान्हा जी को दूध और चरणावत और जितने भी हमने जो मीठे बनाए हैं सबका भोग लगा देंगे, और सारे भगवान जी को इसी तरह भोग लगा देंगे। तो यहाँ पर भगवान जी नहवा दिए हैं, कपड़े पहना दिए हैं, भोग लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने धूप बत्ती और जोत जला ली है, और यहाँ पर आरती करके सारे भगवान जी को इस तरह देख सकते हैं कितने बढ़िया बढ़िया मीठे बने हैं। मक्खन है, चरणावत है, और साबूदाने की खिचड़ी है, और पेड़े हैं। बहुत ही मतलब कितना अच्छा लग रहा है। साल में एक बार ये जो हमें मीठा होता है ना, इसकी मिठास लाइफ में सालों साल बनी रहती है ना। और इसी तरह भगवान सबका ध्यान रखे, सबकी मनोकामना पूरी करें। आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः 5 बार बोलना चाहिए। चलो भोग खोले हम अपना भगवान जी को कुछ रहता लगा, भगवान जी को अब भोग मैं दोबारा खवा देती हूँ एक बार। तो वही यहाँ पर तनिषा को देख सकते हैं, क्योंकि 1 बज रहा है इस टाइम पूजा करने के बाद। तो चंदा निकल गया था, जल हमने पहले ही लगा दिया था। तो यहाँ पर सारे अपने चरणावत जो है उसका भोग लगा रहे हैं। और तुलसी का पत्ता ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि कान्हा जी के भोग में हमेशा डलता है। तो हमने शाम के समय ही तोड़ लिया था तुलसी का पत्ता। यहाँ पर बहुत देर हो गई मैं बैठे बैठे, 1 बजे तो हमारी आरती ख़त्म हुई। तो हमने 1 बजे के बाद 2:30 बजे सोए हम, सोचो। और यहाँ पर कान्हा जी का ये मोर पंख है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो एक मैंने रख दिया है, क्योंकि हमारे रखे हैं बहुत सारे। तो भाई यहाँ पर कान्हा जी का मोर पंख भी, और जो हमने खिचड़ी बनाई थी साबूदाने की, वो जो हमने घाल ली है। अब सारे जो है बैठ के साथ में खाना खाएंगे, क्योंकि रात का समय चिप्स बनाई थी आलू की, पेड़े हो गए हैं, ये बर्फ़ी हो गई है, यहाँ पर लड्डू हो गए हैं, और सब में तुलसी के पत्ता डालनी है। और हमारी जो है साबूदाने की खिचड़ी बनी टेस्टी सी, बहुत ही बढ़िया। तो भाई यहाँ पर जो है पूजा पाठ सब हो गई है, और 1 बजने वाला, मुश्किल तो 3 मिनट बच रहे हैं 1 बजने। देखो साल में एक बार ये दिन आता है जब हम 1 बजे खाना खाते हैं। वैसे हम 8-9 बजे तक खाना फ्री कर देते हैं। तो चलो भाई देर नहीं करते हैं। और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन को क्लिक भी कर दें, ताकि आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। चलिए भाई, राम राम जी। जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रहे, खुश रहे, और इस तरह स्वस्थ रहिए। और अब हम भी भोग लगा लेते हैं।